नमस्कार साथियों। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा मीठा जहर है जो पता ही नहीं चलता है कि किसने खाया किसने नहीं खाया। सभी व्यक्तियों को, सभी विद्यार्थियों को अपनी शिफ्ट कठिन लगती है। जब वो पेपर देकर निकलता है तो उसको लगता है कि सबसे कठिन एग्जाम उसी का आया था। जिनका एग्जाम कल है, जैसे मेरा एग्जाम कल है और आज की शिफ्ट में जो जो बच्चे पेपर देकर आते हैं, इसके बाद जब उसका ओरली एनालिसिस किया जाता है वहां पे खड़े होकर, हालांकि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे तो वो बताते हैं। तो वो बेसिकली सरल सरल क्वेश्चन बताते हैं, जो उनको याद वही सरल क्वेश्चन ही रहता है। तो हम लोग को लगता है कि यार मेरा एग्जाम कठिन हो जाएगा क्योंकि सारे सरल क्वेश्चन तो पहली शिफ्ट में आ गए। तो जो विद्यार्थी अपना पेपर देकर निकलता है उसको लगता है हमारी शिफ्ट बहुत कठिन थी। पता ही नहीं चलता नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको मिलेगा। हमारी शिफ्ट को मिलेगा, अगली शिफ्ट को मिलेगा, और कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए कि हमारे यहां पर भी एग्जाम होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का हमारे यहाँ एग्जाम हुआ था, आपने देखा होगा, है ना। जीएसटी से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो जीएसटी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका शिफ्ट वन में पूछा गया तो जीएसटी से दूसरा क्वेश्चन शिफ्ट टू में पूछा गया। तो फिर नॉर्मलाइजेशन वहां पे ज्यादा मैटर नहीं करा क्योंकि सबका लेवल बराबर बराबर था। लेकिन रेलवे के द्वारा नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी मात्रा में किया गया जो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड, उतने क्वेश्चन लोग ठीक नहीं कर पाते हैं जितना नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा दिए गए। एक रिजल्ट जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आप यहां पर देखिए, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर है वो सब हटा दिया है, यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए, तो इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको। आप यहां पर देखेंगे, अप्लाई टू आरआरबी सिलीगुड़ी, सीबीटी एग्जाम कब था बंदे का, तो 30 दिसंबर 2024। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। इसका कौन सा, कितने क्वेश्चन गलत कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए, एक क्वेश्चन। तो फिर टोटल जो वैलिड क्वेश्चन थे वो कितने हो गए, 99। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट 99 में 86 क्वेश्चन बंदे ने अटेम्प्ट किए। सिलीगुड़ी से फॉर्म भरा। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली, तो 59 नंबर यानी 59 क्वेश्चन उसने सही किए और 27 क्वेश्चन उसने गलत किए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रॉ मार्क्स, है ना, मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने हुए, तो आप कहेंगे 50। फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रो रेटेड रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 50.50505। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन में फिर इसके मार्क्स कितने हुए, नॉर्मलाइज मार्क 93.68421, यानी कि परसेंटाइल स्कोर कितना हो गया, 100। तो आपको क्या पता चला, आपको यह पता चला कि नॉर्मलाइजेशन में बंदे के मार्क्स कितने बढ़े, 43 मार्क्स। जी हाँ, 43 मार्क्स। आप समझिए 43 मार्क्स, और उस शिफ्ट में कितने बंदे पास हुए, तो लिखा है 43। तो 50 से सीधे 93 हो गया, यानी 43 मार्क्स। 43 मार्क्स तो भैया 43 क्वेश्चन ही लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर 43 नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाएं तो आपसे बढ़िया किस्मत मुझे लगता है किसी की है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको अपनी शिफ्ट कठिन लग रही थी, हो सकता है उनके 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कम हो गए हों, उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिला। अरे भाई, तुम्हें पेपर बनाना नहीं आ रहा, पेपर नहीं सही से सेट कर पा रहे हैं, तो क्या ही मतलब है आपका पेपर लेने का। अरे, लगता है 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिले कोई बात नहीं, 10 नंबर तक चलता है। लेकिन 43 मार्क्स, 43 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलना, ये कहां का न्याय है। ये मेरे हिसाब से गलत है। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप सोचिए आपका भी एनटीपीसी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, आपका भी एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर होगा कि नहीं होगा, और इस हिसाब से आपके साथ अन्याय किया जाए, 43 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में किसी के बढ़ा दिए जाए, और आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट कठिन थी, आपके कम हो जाए, तो ऐसा पेपर बनाने का किस काम का। ऐसा पेपर बनाइए ना कि बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हो तो मैक्सिमम 10 मार्क्स का, और कम हो तो 3-4 मार्क्स। कम होने में दिक्कत होती है कि हमारे 50 मार्क्स थे, है ना, नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 46 ही रह गए। नॉर्मलाइजेशन कम, जब मार्क्स कम किए जाए तो वो उसका एक वैल्यू होनी चाहिए कि 5 नंबर से नीचे नहीं। नॉर्मलाइजेशन ऐसा किया जाए कि कैटेगरी सेलेक्ट कर दी जाए कि भैया 10 नंबर से ऊपर नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, 15 नंबर से नहीं बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं नॉर्मलाइजेशन में कौन सा नियम आप जानते ही हैं, टकवर्थ लुईस का लगाते हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी टीचर हैं, इसके लिए आवाज उठाएं और 43 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स
इस पर आवाज नहीं उठाएंगे तो एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले, अब आप सोच लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं, जिसमें से एक वीडियो ये है और ये गलत है। एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, एक पेपर का लेवल सेट होना चाहिए, यानी कि एक पेपर आपने बिल्कुल जीरो लेवल का बनाया, एक पेपर बहुत एडवांस लेवल का बना दिया, तो ये हो गया। अरे पेपर का लेवल बराबर रखिए, नहीं बन पा रहा तो बताइए, हैं? तो ये तो गलत है भाई। आप कितने लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, कितने लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या जितने भी विद्यार्थियों ने रेलवे का फॉर्म भरा, करोड़ों फॉर्म भरे गए, उनके साथ यही होने वाला है। फिर बैठे रहोगे मुंह ताके। ये है नॉर्मलाइजेशन की मार, इसलिए होता है बड़े स्तर पर आंदोलन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू किया, उत्तर प्रदेश में भीषण आंदोलन किया गया, नॉर्मलाइजेशन बंद कर दिया गया। कल ही अभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की डेट आई है, जिसमें एक शिफ्ट में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में एग्जाम कराया जा रहा है। मान लेते हैं रेलवे में ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, एक बार में कराना नहीं वाजिब है, एक बार में नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पेपर का लेवल ऐसा सेट कीजिए कि 43 मार्क्स आपको ना देने पड़े नॉर्मलाइजेशन में, बस। थैंक यू।